नमस्ते दोस्तों। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आपको हर हाल में कमाना है तो आप क्या करें। तो आप क्या है ना कि मैं पहली बार ये थोड़ा सा इस तरीके से आपके सामने आई हूँ। तो मेरे को ना क्या है कि जब बिल्कुल कमाना भी ना दो तरीके से होता है। एक तो ये कि आप शौकिया तौर पे कमा रहे हैं और एक ये कि आप ना हर हाल में कमाना ही है। आपके घर में आपको कमाना ही पड़ेगा, आपके अलावा कोई और कमाने वाला है ही नहीं। तो जैसे ये मेरे संग खुद भी हो रहा है कि मेरे घर में पहले मैं करना चाहती थी, कमाना चाहती थी, लेकिन तब ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कमाने वाली, है ना। वो स्थिति अलग हो गई तो मैं रुक गई और मैं अपने मनपसंद काम ढूंढ रही थी आराम से, जो शौकिया तौर पे कर रही थी, जो भी कुछ कर रही थी। उस टाइम तेरे पे कोई बोझ नहीं था। लेकिन अब क्या है, मेरे पति की डेथ के बाद मेरे पे ना एक मजबूरी आ गई है कि मेरे को कमाना ही है, हर हाल में कमाना है। तो वो वाली स्थिति अलग होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपको कमाना भी है और आपको उतनी रकम कमानी है जितनी आपको अपने घर को चलाने के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो मैंने खुद भी डाला है, लेकिन उसमें क्या है, ये तो बता देते हैं कि आप टिफिन सर्विस शुरू कर लो, आप ये वाला काम कर लो, आप वो वाला काम कर लो। कुछ नहीं होता है, आप छोटा काम कर लो, बड़ा काम कर लो, लेकिन कोई भी ना आपको ये नहीं बताएगा कि आपको एग्जैक्टली शुरू कैसे करना है इस काम को। तो आज मैं उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आई हूँ कि काम तो करना है, लेकिन कैसे करना है, वीडियो शुरू कैसे करना है। मतलब कोई भी काम करिए, मतलब यूट्यूब चैनल शुरू करना है या आपको ये टिफिन सर्विस शुरू करनी है, रेस्टोरेंट खोलना है, कोई कहता है कोचिंग खोल लो, आप पढ़ाने में अच्छे हैं या आप ये अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि जब आपके पास एक से ज्यादा हुनर हो तो आप क्या करें, कैसे इसको चुनेंगे। ये मेरे एक मैं आज लेके आई हूँ। जैसे मान लीजिए औरतें हैं, उस टाइम जैसे औरत हो या आदमी हो कोई भी, कि जैसे हमारे को ना सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, बुनाई भी आती है, हमें खाना बनाना भी आता है और कंप्यूटर भी जैसे हमने सीखा हुआ है। जैसे मेरे संग भी यही सब है कि मेरे को ये सब काम आते हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे ये सब करूँ कि मतलब इनमें से कौन सा काम करूँ, कौन से काम में मैं कुशल हूँ। तो ये समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आज का जो वीडियो है ना वो इसी के ऊपर बना के लेके आई हूँ कि फैसला कैसे करें कि कौन सा हमें ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम है। तो उसी के ऊपर लेके आई हूँ कि जैसे मैं हूँ, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको ना अपने बहुत सारी चीजों को देखना होता है। जैसे आप अपनी शारीरिक चीजों को भी देखिए कि आपका शरीर कौन सी चीज को ज्यादा लोड ले सकता है कि नहीं। जैसे मैं हूँ, मेरे को कंप्यूटर भी आता है अभी, एक टाइम मैंने कंप्यूटर भी सीखा हुआ था, एक टाइम मैंने एमए भी किया हुआ है, लेकिन अब मैं कोचिंग चलाने में अपने आप को फिर भी मैं असमर्थ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा अभी नहीं कर सकती हूँ कि जो है मैं पढ़ा सकूं, क्योंकि आजकल की ना बहुत एडवांस तकनीक हो गई है। मुझे लगता है कि कोचिंग में इतना ज्यादा अभी लोड मैं नहीं ले पाऊंगी, है ना। तो मुझे लगता है कि अपने शरीर को भी आपको देखना चाहिए कि आप फिजिकली कितना फिट हैं, कितना नहीं है, और आपका सही मायने में इंटरेस्ट किस चीज में है। आपको हर पहलू से विचार करना पड़ेगा कि किस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे खेलना भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आपको ना जैसे खेलना बहुत पसंद है, लेकिन अब आप ये देखिए, फिर वही बात है कि अगर आपका शरीर इतना लोड ले सकता है, आप अकेले इतनी मेहनत कर सकती हैं, तो आप शुरुआत करिए, नहीं तो फिर बेकार है ना। पढ़ाई का काम है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप आसपास का ये देखिए कि एरिया जो है वो उस काम को पसंद करता है कि नहीं, यानी आपके पास ग्राहक आएंगे भी कि नहीं, है ना। तो जैसे मैंने कोचिंग अभी सोचा कि कोचिंग खोलूं, लेकिन नहीं खोल पा रही, क्योंकि एक तो पढ़ाने वाले यहाँ पर बहुत सारे हैं और समाज दूसरा है ना। तो वो मुझे कॉपरेट नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि वो पहले से ही उनके बंधे हुए हैं, तो हो सकता है मेरी नहीं चलेगी। अब आप ये कहेंगे कि नहीं अपने पे विश्वास हो तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, जब हमें तुरंत कमाना है ना, और हमें ये सोचना पड़ता है कि उस टाइम हमें तुरंत कमाना है, तो ऐसा कुछ रास्ता ढूंढे जो हमारे पास कमाई बिना, ज्यादा मेहनत के बिना और बिना किसी मतलब ज्यादा परेशानी के आ जाए। तो इस टाइम मेरे पास ऐसी ही है एक दिक्कत है कि भाई मुझे अपने बेटे को भी देखना है और मुझे अपने शरीर को भी देखना है, मेहनत भी इतनी ज्यादा नहीं करनी है क्योंकि मेरे शरीर से होगी भी नहीं। तो क्योंकि 40 प्लस जब आदमी हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है।
तो मेरी भी जो समस्या है, तो मैंने सोचा आप में से कई महिलाओं की ऐसी समस्या होगी, कई आदमियों की भी हो सकती है, कई ऐसे लोग होंगे जो 40+ हो चुके हैं और उनकी समस्या है। क्योंकि जब अचानक से नया जीवन शुरू करना हो ना, तो बहुत समस्या आ जाती है दोस्तों। तो मेरे संग भी यही समस्या हो गई है। तो मैं आपके संग आज यही थोड़ा सा कर रही हूँ कि मैंने पहले सोचा था मैं कोचिंग खोलूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोचिंग खोल तो लेंगे, लेकिन लगातार फिर कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए तो मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनका एक देखिए दबाव भी रहेगा ना कि उनको उनकी एक जिम्मेदारी आ जाएगी मेरे ऊपर। तो इसलिए मैंने फिर सोचा है कि अब मैं रेस्टोरेंट ही खोलूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में लगाव है। तो देखिए मैंने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट में भी देखिए सुबह शाम आप बाहर किसी से किराए पे लेके दुकान लेना, फिर ये सब करना, तो उसमें भी ये देखना पड़ेगा ना कि आपके पास इतना पैसा है भी कि नहीं। तो उसमें भी एक मैंने सहूलियत पे बहुत सोच विचार के सोचा कि क्यों ना क्लाउड किचन खोल लिया जाए। तो इस तरीके से आप भी कर सकती हैं कि आपको जो काम सूट करता है ना वो आप करिए। कि अगर आपको सिलाई में बहुत ज्यादा रुचि है तो आप टेलरिंग का काम खोल सकती हैं, पहले घर से खोलिए, फिर धीरे धीरे काम बढ़ जाए तो बाहर से खोल सकती हैं। मैंने सोचा था पहले मैं पैकिंग का काम कर लूं, लेकिन पैकिंग का काम दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये ना जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना करने में बहुत मुश्किल होता है। इतनी जल्दी जल्दी आप पैकिंग एक दिन में कर भी नहीं पाएंगी, और इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, और इतनी ज्यादा जल्दी पैसे आप कमा सकती हैं उससे। वैसे आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, अगर कोई आपको विश्वास का आदमी मिलता है तो, क्योंकि इसमें धोखा बहुत ज्यादा होता है ना। तो बहुत सारे काम है, कामों की कोई कमी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन वर्क भी कर लूं, डाटा एंट्री है या ब्लॉगिंग है या टाइपिंग। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं इसीलिए ये लेके आई हूँ आपके लिए कि आपको शायद कुछ मदद मिल सके फैसला लेने में, क्योंकि हो सकता है आप भी इसी तरीके से कंफ्यूजन में होंगे कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मेरा बस ये सलाह है कि सबसे पहले आप अपने शरीर की जरूरतों को देखें कि आप इतना काम कर पाएंगे कि नहीं। हर पहलू से सोचें कि आपके पास पैसे कितने हैं, रकम कितनी है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, आप इतनी दूरी तक रोज जा पाएंगे कि नहीं। और शरीर को देखें, अपनी घर की जरूरतों को भी देखें कि आप बच्चों को उतना टाइम दे पाएंगी कि नहीं। तो हर तरीके से पहलू से सोचिए और उसके बाद ही फैसला लीजिए। तो मैं भी यही कर रही हूँ, जैसे मैंने ये फैसला लिया है कि पहले मैं सोच रही थी कोचिंग खोल लेती हूँ, सिलाई का कर लेती हूँ, लेकिन काम तो मैं सब कर लूंगी, लेकिन एक टाइम के बाद मैं थोड़ा सा थक जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि क्लाउड किचन खोलना एक बहुत बेहतर विकल्प है मेरे लिए। तो अभी मैं देखती हूँ क्लाउड किचन से फिर जब काम बढ़ जाएगा तो मैं उसके बाद उसे रेस्टोरेंट का रूप दे सकती हूँ, या हो सकता है मेरे को अभी कोई फर्निश्ड दुकान मिल जाए तो मैं उसे खरीद कर क्या नाम है किराए का रूप भी दे सकती हूँ, किराए पे ले लूंगी और फिर रेस्टोरेंट का रूप दे दूँ। तो कुछ भी कर सकती हूँ, अभी मैंने ऐसा कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। तो जिस स्थिति से मैं गुजर रही हूँ, मैं सोच रही थी कि आप भी शायद गुजर रही होंगी और फैसला लेने में आपको भी बहुत दिक्कत हो रही होगी। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी और फैसला लेने में आप थोड़ी सी आपको अच्छा लगेगा। तो आज एंड यहीं करती हूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।